and today they are a team of 22, including 5 more chartered accountants and have a client base of 82. Himanshu actively participates in various seminars related to his profession and is a sought after speaker there, sharing his experience and knowledge on different aspects of audit and taxation. He is known for his strong ethics and commitment to maintaining the highest standards of professional integrity. He is, he is associated with NGOs working in the field of education and religious trusts. It is my honor to introduce Mr. P.K. Malhotra, sir. P.K. Malhotra, B.Tech Mechanical from IIT Delhi and MBA, has worked as a scientist at DRDO in missile development for 6 years. He has over 38 years of experience in the government of India and PSU sector, handling projects, operations, productions, and engineering services across mechanical, electrical, electronics, civil, air conditioning, and environmental engineering, along with administration, vigilance, labor management, and IT. For the last 13 years, he has been associated with Saksham Bharati as project convener and secretary, and currently teaches personality development, career counseling, yoga, and pranayam, besides managing scholarship at the Raghuveer Nagar Center. It's over to you, Abhishek ji, and thank you so much. धन्यवाद राधे इंट्रोडक्शन के लिए। आगे मैं सर से क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहूंगा। जी, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मैं आज भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं सुनना चाह रहा था, बट मैं लगा लास्ट टाइम मैंने बीच में रोका था सर को, कहीं अभिषेक जी बुरा ना मान जाए, तो लगा कि हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एनीवेज, चलिए, आज का हमारा टॉपिक आप लोग को सबको पता ही है, टीडीएस। सो मेरी जो लास्ट क्लास में जो बच्चे थे ना यहाँ पे, और यदि वो आज भी यहाँ पे है, तो प्लीज आप लोग है ना एक बार वो जरूर लिखें, यस हम लास्ट क्लास में थे। ठीक है, ग्रेट। मेरे को नंबर दिख रहे हैं, नंबर देखो मेरे को समझ आता है, समझ रहे हो आप मेरी बात ना? बहुत बढ़िया। तो देखो जो जन लास्ट में था, चलो मिश्रा जी दिख गए, मैं बहुत देर बाद, मोनिका दिखी, यस ग्रेट। तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो यहाँ पे थे। गुड इवनिंग एवरीबडी। तो देखिए, आज की क्लास के भी कुछ हम रूल रखेंगे, कुछ प्राइसेस रखेंगे, क्लास को थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे, और जो जो लोग पर्दे में ढके हुए हैं ना, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा प्लीज आप लोग अपना चेहरा दिखाएं। मैं चाहूंगा इस क्लास को हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं, हम एक दूसरे के साथ बात करें, मजा आएगा। आई एम श्योर जो बच्चे लास्ट में भी थे उनको याद होगा। सेम वे सेम वाइज। अच्छा, ज्योतिका मैडम नहीं दिख रही है, जहाँ पे भी है आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो पीके सर, मैं आपसे नमस्कार, आपको बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत आभार सर, आप जुड़े आज। पीके सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो मैं कुछ प्राइस डिसाइड करता हूँ तो आप उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब मैं डिलीवर कर रहा होता हूँ शायद मेरे दिमाग में रहे ना रहे नाम। तो अच्छा, एनीवेज, चलो गाइस, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। यस मिश्रा जी, मैंने पढ़ लिया आपका, यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहली बात ये करना चाहूंगा, आज का टॉपिक क्या है, जरा मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे आप, कमेंट में, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? वाह वाह, संजय अरोड़ा जी टीडीएस, प्रदीप सर टीडीएस, मुस्कान टीडीएस, टीडीएस टीडीएस टीडीएस, बहुत बढ़िया। क्या किसी को पता है टीडीएस क्या होता है? यदि है तो प्लीज अपने आप को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह अनम्यूट करें और बोलें, जो बोलेगा वो पाएगा। हिमांशु सिंह। इनकम होने से पहले ही टैक्स कट जाता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी को पेमेंट करती है तो वह पहले ही थोड़ा टैक्स काट लेती है और सरकार को जमा कर देती है। इनकम होने से पहले ही टैक्स कट जाता है, मीन्स टीडीएस ये होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आप सबने बहुत सही बताया, सबने सुना एक दूसरे को, वेरी गुड गाइस। बिल्कुल यही होता है टीडीएस। और मेरे को लगता है सर,
आज की डेट क्लास में हमारे पास बड़े होनहार बच्चे हैं जिन्हें पता है टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है मेरी क्लास थोड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टीडीएस क्या होता है। ठीक है, चलो पहला एक क्वेश्चन मेरा आने वाला है। देखो जी, कैमरा बंद रखोगे ना, मैंने गिफ्ट नहीं देने। जिसके गिफ्ट उन्हीं को मिलने हैं जिसके लिए कैमराज हैं, और कैमरा ऑन करना है, और ये मैंडेटरी है। बात बड़ा खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट गाइस, आज मैंने प्लान बनाया अपने घर से निकलने का। कहाँ पे जाना है? एनीबडी वांट टू गो समवेयर? मनाली। हम मनाली चलते हैं सभी, और मनाली चलते चलते हम लोग आज टीडीएस पढ़ेंगे पूरा। अब हम मनाली चल रहे हैं। मनाली चलते ही मिश्रा जी के मन में आया कि पापा गाड़ी निकालो, मनाली चलेंगे। ठीक है, गाड़ी निकाली और हमने मनाली के लिए चला। तो मेरे को जरा प्रोसेस बताओगे, हम घर से निकले गाड़ी लेकर, तो हमारे को क्या क्या रास्ते में आएगा? मैं बताता हूँ, आप लोग बताओगे तो लास्ट वाली तरीके से पता चलेगा नहीं। सबसे पहले हम घर से निकलेंगे। हम घर से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बैठेंगे, हम कुछ खाने पीने का सामान भी रखेंगे, सामान रखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने रोड्स पे। रोड्स पे चलने के बाद हम शिफ्ट होंगे टू पेट्रोल पंप। यस, पेट्रोल फुल करा लेंगे। बहुत बढ़िया संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या? इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे? हाईवे पे। कहाँ जाएंगे हम लोग? हाईवे। शाबाश गुलशन। हाईवे पे जाने के बाद अब मेरे को बताओ क्या होगा। जो इसका जवाब देगा, अगेन तो सर, 100 रुपीज ब्रिज फॉर द वन। क्रॉस करने पड़ेंगे, वहां पर बोर्ड्स होंगे, रूट्स शाबाश बताएंगे गुलशन, किधर उधर जाने थैंक के यू। लिए। थैंक यू गुलशन, नहीं आया मेरा जवाब। थैंक यू। नेक्स्ट एनीबडी? ये कौन है? ममता। ममता, ममता प्लीज अनम्यूट। ममता जी, ममता, वेयर इज ममता? ओके सर, ममता फोन नहीं उठा, मतलब शायद कर नहीं पा रही, बट उसका जवाब बिल्कुल ठीक आया हुआ है। एक बच्ची ने बोला है यहाँ पे हम देंगे टोल टैक्स। ममता से पहले कोई था क्या? प्रदीप टोल सर। टैक्स। मनीष। मनीष कौन है भाई? मनीष तो हमारे वाले मनीष हो गए ना। मनीष। मनीष जी, आप हमारे वाले मनीष हो या बच्चे पार्टिसिपेंट्स हो? अच्छा, अपने वाले हो गए, पार्टिसिपेंट नहीं। नहीं नहीं, ओके। उसके बाद सेफ्टी फर्स्ट सनेश। प्रदीप सर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है, आपका नहीं चलेगा। सोनी, हुई सोनी? सोनी, 100 रुपीज टू यू बेटा, शाबाश। अनम्यूट करो, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया है। देखिए, सोनी ने एक चीज बताया। सोनी ने बोला कि हम देंगे टोल, क्योंकि सबसे पहला जवाब आया आपका टोल बच्चों में से। ममता, आई एम सॉरी, नेक्स्ट यू, डोंट वरी। सोनी, टोल है ना, जो आज आपने टोल दिया ना बॉस, टोल ही टीडीएस। आपने प्लानिंग करी, आपने घर से निकलने का सोचा, हाईवे पे चढ़े, हाईवे पे चढ़ते ही उन्होंने क्या ले लिया? टोल। क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे? क्या पैसा आया? हम पहुंचे नहीं, उससे पहले हमने क्या दे दिया? टोल। सिमिलरली टोल की तरह ही टीडीएस है। पैसा आने से पहले जो मेरा पैसा कट गया, वही टीडीएस है। टोल याद रखना, मैं आपकी अभी स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूं मैं टोल से। जो टोल दिया है ना, टोल ही टीडीएस है यदि हम हाईवे पे चल रहे हैं। और टोल ही टीडीएस है कैसे है, मैं प्रूव कर दूंगा अपने सेशन के एंड तक। नो वरीज ममता, डोंट वरी। अभी बहुत चांस आएगी, आज खूब पैसे बांटेंगे अपन, खूब गिफ्ट वाउचर्स है। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। कैमरा ऑन रखोगे तो मिलेगा, नहीं तो सॉरी। एनीवेज, आइए, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस इज, मैं आपको छोटे छोटे तरीके से समझाना चाह रहा हूं आज पूरे क्लास को कि हमारा टीडीएस है क्या। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन मतलब टैक्स काट लिया, एट सोर्स मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ और उसके कारण हमने पैसे काट लिए। ठीक है जी, वेरी गुड। व्हाट इज टीडीएस? दिमाग में आएगा टीडीएस क्या है जी, कौन काटेगा सर, कब कटेगा, कैसे कटेगा, ये मैटर क्यों करता है? आप बात समझ गए? टीडीएस एक और चीज आपको बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। आपको पता है कि आज हमारी सैलरी कैसे आती है? जो जिनके माँ बाप काम कर रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा सैलरी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सैलरी की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? सैलरी कैसे आती है? मंथली आती है, या हमारे पिताजी, मंथली। मेरे पिताजी काम करते हैं वो पूरे साल भर आती है, एक साथ आती है? मंथली।
मंथली जॉब आती के है हिसाब से होता है। अगर सर कोई लेबर है तो उसको डेली बेसिस पे भी मिल जाती है और किसी वीकली को बेसिस वीक पे भी के मिलती है, और बेसिस में अगर कोई मिलता है। कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, उसको मंथली और 15 डेज में मिलती बहुत बढ़िया, देखो आपने एकदम बढ़िया बताया मंथली। आपको बताया टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है? जो आपकी सरकार है ना, गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की टीडीएस सैलरी है मंथली। अब गवर्नमेंट को भी तो खर्चा चलाना है देश का। देश का खर्चा चलाने का पैसा कहाँ से आएगा? देश को खर्चा चलाने का पैसा आता है टीडीएस के फॉर्म में। टीडीएस इज वन ऑफ द फॉर्म। टीडीएस एक तरीका है जिससे आपकी सरकार को हर महीना आपने पैसा पहुंचा दिया। क्यों? सरकार के भी खर्चे हैं। ये तो 2% कटेगा, 5% कटेगा, प्लीज ये फालतू कोई मैसेज नहीं डालना। मैं सब बता दूंगा क्या करना है नहीं करना, रिलैक्स। कुछ नहीं करना, दिमाग मत लगाओ। 2% कटेगा, 5% कटेगा, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ गया ना, फिर अपने आप परसेंटेज कट जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? आप बस सिंपल ये समझिए, आज की डेट में सरकार को मंथली पैसा चाहिए खर्चे के लिए। आपके घर के खर्चे ना, वैसे सरकार के घर के खर्चे, जस्ट सरकार के खर्चों के हिसाब से मंथली जिस तरीके से सरकार टैक्स लेती है, सरकार को एक अपनी पगार चाहिए। पगार कौन देगा? हम देंगे, टैक्स पेयर पगार देंगे। आप समझ गए? बहुत बढ़िया। देखिए, जब से सोनी को 100 रुपीज का प्राइस मिला ना, इतनी खुश है ना, वो बता नहीं सकता। एंड आई रियली वांट मोर प्राइसेस, राइट? मुस्कान भी बहुत खुश लग रही है। नेक्स्ट प्राइस मुस्कान के लिए रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को सबको? ये इतने जहां तक अपन बात करिए वो सब समझ आ गया ना बॉस? एवरीबडी प्लीज से यस। चैट में है। कौन यस क्या सर। देगा? वाई? यस, वेरी गुड। चलो, यस यस आ गया। एन जरूर दिखाना यदि एन नहीं आया, ठीक है? सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेमैन की तरह बात करेंगे, सब कुछ समझ आएगा, सबको आना चाहिए, ठीक है? अब हम बोलते हैं बॉस, टीडीएस क्या है? अब आपको बताया था, मैं पिछली बार भी क्रिकेट के एग्जाम्पल दिए थे, एम्पायर बनाया था, याद है सबको, गोल्डन रूल्स के अंदर। आज मैं आप लोग को क्या बना रहा हूँ? क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हो। आपको क्या करा रहे हो? क्रिकेट की टूर्नामेंट। क्रिकेट मेरे जीवन में बार बार आपको दिखता रहेगा, ठीक है जी? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे क्रिकेट समझाना चाह रहा हूँ। एक क्रिकेट मैच का मैं एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। इमेजिन करें, आप सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, हमने सभी से 100 रुपए कलेक्ट कर लिए, ठीक है, कि हम क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे। सारे बच्चे खुश, चलो जी 100 रुपए देंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, बढ़िया। 100 रुपए देने के बाद में स्कूल वाले गए, क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है ना, उसके पास गए, भैया मेरा क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर दो। स्कूल वालों ने बोला डन, हम आपको एक पैसा दे रहे हैं, 100 रुपया देंगे हम आपको क्रिकेट का, लेकिन हम आपका 10 रुपया काट के दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 रुपया काट के दे रहे हैं। तो आप 90 रुपया लो बॉस, और आपके 10 रुपए हमने सरकार को जमा करा दिए एज ए टैक्स, एज ए टीडीएस। क्या जमा करा दिया? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो ये 10 रुपया काटा है ना, इसे ही हम टीडीएस कहते हैं। अब मैंने ऊपर बोला था ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्रिकेट मैच, उसको मिला कितना? 90 रुपया। और जिसने ऑर्गेनाइजर का 10 रुपया काटा, काटा किसने? जो स्कूल ने पैसा काटा। तो 10 रुपया स्कूल उसको टीडीएस जमा करा देगी। कैसे कराएगी बाद में जाते हैं, अभी नहीं दिमाग लगाते, इसको समझते हैं, सीधी सीधा सीधा समझते हैं, डिडक्टेड। अब देखिए, पैसा क्लियर हो गया कि हाँ हमारा टैक्स का पैसा कटेगा। टीडीएस कटेगा कब? पैसा देने से पहले। अब देखो, आज मिश्रा जी का मन है, भैया मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो या तो मिश्रा जी क्या बोलेंगे जी, हम एडवांस बुकिंग करा के आ जाते, क्या पता स्लॉट हो ना हो। सोनी मैडम बोलेगी नहीं सर, एडवांस क्यों देना है, बिल आएगा जब पेमेंट करेंगे। दो ही तो चीज हो सकती है, या तो हम उधार करेंगे और या हम एडवांस पेमेंट करेंगे। तो याद रखना, आपने यदि पेमेंट पहले कर दी या फिर बिल पहले आ गया, पेमेंट या बिल पहले, पेमेंट या बिल पहले, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा ना, उस टाइम हम उसका पैसा काट लेंगे। मान लो 1 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया आपने बुकिंग के लिए, तो उस पर टीडीएस काट के पैसा दो। क्या परसेंटेज काटना है नहीं काटना भूल जाओ, ठीक है? पैसा देने से पहले या बिल आ गया उससे पहले। अब मान लो सनीश मिश्रा जी ने ना लड़ाइया कर ली, किसके साथ लड़ाई कराऊं मैं, कौन वीडियो चालू है, यस, मुस्कान के साथ लड़ाई कर ली, ठीक है? सनीश मिश्रा जी गए अब एक एडवोकेट साहब के पास, एडवोकेट साहब मर गया यार, मैं तो, मेरे को तो मुस्कान ने केस कर दिया मेरे ऊपर, बचाओ। तो मुस्कान
तो सनीश को क्या बोला गया, सनीश बेटा ये बिल लो, पहले पैसे दे दो फिर बचाएंगे। तो सनीश क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, सुना आपने ना, वही वाली बात। अब इसको बचना है जेल जाने से, तो सनीश ने उसकी बिल आया, पैसा काटा, उसका जो भी टीडीएस कटना है, और लॉयर साहब को फीस दे दी, चेक दे दिया। अब जो जो पैसा काटा है ना, इसे बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं, डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन, टैक्स काटा, डिडक्शन करी एट सोर्स। सोर्स कब करी, मैंने क्या बताया था, सोर्स का मतलब पेमेंट या बिल, दोनों हाथ को ऐसे लाना है, एक हाथ को आगे करना है। राइट हैंड क्या है, पेमेंट, लेफ्ट हैंड क्या है, बिल। वॉट एवर इज क्लियर, जो पहले आया उस टाइम काट लेंगे। मीन्स पहले यदि बिल आया तो पैसे काट लो, पेमेंट कर दी तो पैसे काट लो, बस पैसे काट लो। गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, बहुत समय पैसे से मतलब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टीडीएस कट गया, टीडीएस का क्या करना है, क्या सनीश मिश्रा ने जो टीडीएस काटा है उसकी पार्टी कर पाएगा, नो, सनीश पार्टी नहीं कर सकता। उस पैसे को गवर्नमेंट ने क्या बोला, बॉस सनीश मिश्रा जी तुम लो मेरा पैसा, वकील साहब का टीडीएस काटो और मेरे को जमा कराओ, ये काम तुम्हारा है। यार सरकार का काम हम कर रहे हैं, यस आप कर रहे हो क्योंकि आप सरकार के मुलाजिम हैं। तो आपने पॉइंट समझा, तीन चीज आती है, टैक्स, डिडक्शन, एट सोर्स। टैक्स काटा, कितना काटा, परसेंटेज काटा, वो सब बाद में जाएंगे, काट लिया कुछ भी काटा, ठीक है। एट सोर्स कब काटा, पेमेंट पे काटा या बिल पे काटा। और डिपॉजिटेड, टैक्स, टैक्स का क्या करना है, जो पहला वाला टैक्स था बॉस, उस टैक्स को हमने डिपॉजिट कराना है। किसको, टैक्स के ऊपर हक किसका, यूपी से कौन कौन है, लिखो, मी, एम ई मी, एम ई मी, वाह, मुस्कान यूपी से, राहुल भी, अरे बाप रे बाप। उत्तर प्रदेश के लोग हो, आपको एक बात आता हूँ, जब हम आपके यहाँ से कभी कभार गुजरते थे किसी समय में, तो वहां गुंडे होते थे रोड पे, बिना टोल के टोल देना पड़ता था, ठीक है। वो वाला टोल टैक्स नहीं है ये टैक्स कौन सा है, जो अपन हाईवे पे दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वाला टैक्स है, जो सरकार को जाएगा, जो जेब में जा रहा है ना उनके गूंज के गुंडों पे, उस पे दिमाग मत लगाना। इट मीन्स व्हाट, पॉइंट इज, इस चीज को समझिए, जो पैसा काटा उसकी कस्टडी किसकी, टैक्स के नाम का पैसा कौन रखेगा, जवाब दे दो, कमॉन फास्ट। गवर्नमेंट। चोर कौन है, नालायक, मुस्कान, बट गवर्नमेंट। प्रदीप सर वेरी गुड, सनीश सर वेरी गुड, वेरी गुड, गवर्नमेंट। क्यों, टैक्स का हक किसका, टैक्स सिर्फ मेरा, ओनली फॉर मोदी जी, एंड फॉर द टाइम बिंग अभी मोदी जी तो मोदी जी, बाद में जो आएगा उसकी देखेंगे, ठीक है। टैक्स किसके पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक यस। है जी। अब सिंपल अंग्रेजी में पता है क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट करने का एक जरिया है टीडीएस, ठीक है, समझ गया मेरी बात। आई होप यहां तक सब मेरे साथ कनेक्टेड है, बच्चे मन के सच्चे, वेयर आर यू, यस, आई होप इट इज फाइन, एवरीबडी इज अलाइन, यस यस यस, एनीबडी नो, सिर्फ नो वाला एन लिख दो, बाकी यस मत लिखो, मैं समझ जाऊंगा, सबको समझ आ गया, यस 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 भाई, ग्रेट, चलो ग्रेट, आप समझ गए ना अभी तक क्या चल रहा है, वेरी गुड। अब देखिए, आपको ये समझना होगा टीडीएस में कौन कौन इन्वॉल्व है, यार ये इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, क्राइम है ना टैक्स तो, हमको तो टैक्स लगता है हो टैक्स हो गया, टैक्स हो गया। याद रखना, जो बच्चे आज इस क्लास में है ना, और यदि इनके पापा काम करते हैं, बिजनेस में हैं, धंधे में हैं, नौकरी में है, वो बोलते टैक्स टीडीएस कट गया जी, मेरा टीडीएस कट गया, क्या हो गया टीडीएस, अरे कोई जुल्म नहीं है बॉस, कट गया चुपचाप कटवाओ, काम लो और आगे बढ़ो। टैक्स गया तो ऐसा नहीं है टैक्स चला ही गया, गया हुआ पैसा वापस ला सकते हो आप, कैसे बताऊंगा, बी इन द क्लास। तो पॉइंट समझाना ये चाह रहा हूं बॉस, कौन कौन इन्वॉल्व है, देखिए तीन आदमी इसमें इन्वॉल्व है टीडीएस में, कौन, जो पैसा देगा, और दूसरा कौन, जो पैसा लेगा। गाइस, दो पैसा लेगा, एक पैसा देगा, याद रखना, इसके सिवा टीडीएस कहीं नहीं लग सकता। किसी ने पैसा दिया है, किसी ने पैसा लिया है, और तीसरी पार्टी कौन, जो आपने अभी बताया था प्रीवियसली, गवर्नमेंट, सरकार। मतलब जो पैसा देगा और जो पैसा लेगा और सरकार, इन तीन जिनका पूरा गेम है, पता है पूरा कर्म कांड किसका है,
आज हमको टीडीएस क्यों पढ़ना पड़ रहा है जीवन में, पता है? ओनली बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल। आप पैसे लेन देन बंद कर दो, आपका टीडीएस का सिस्टम बंद हो जाएगा, राइट? बट द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझिए। पॉइंट बोलता है डिडक्टी, जो देगा, जो लेगा। लेने वाले को क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट को क्या बोलते हैं, याद है ना? रिसिपिएंट को बोलते हैं डिडक्टी। जो पैसा दे रहा है, टर टर मीन्स डिडक्टर। वेयर एवर इज डिडक्टर, कंफ्यूज नहीं होना जीवन में कभी भी। डिडक्टर मतलब कंडक्टर। टिकट कौन लेता है बस की? मिश्रा। कंडक्टर, बस की टिकट कौन लेता है? कंडक्टर। तो टर, जहां टर आ गया मीन्स टीडीएस कौन कलेक्ट करेगा? टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? डिडक्टर। टर याद रखना, टर कहां आ रहा है। और टी मीन्स डिडक्टी। डिडक्टी कौन हो गया हमारा? जिसका पैसा कटा है। और गवर्नमेंट कौन होगी? जिसका पैसा काटा, उस पैसे के ऊपर हक किसका? गवर्नमेंट का। और वो पैसा जिसने काटा, डायरेक्टर जिसने काटा, उसने डिपॉजिट करवा देना है टू द गवर्नमेंट। समझ गए गाइस? क्लैरिटी आ गई? प्लीज से यस। वाई बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, वाई लिख दो, मेरे को समझ आ जाएगी हाँ आ गया। वाई 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 वाई, कोई एन तो नहीं है ना? पैसा दिया और सरकार को दिया। डिडक्टर कंडक्टर, डिडक्टी जिसने लिया, और सरकार इज गवर्नमेंट। जो स्लाइड में बनाया हुआ है अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप लोग को समझा देता हूँ। बनाई है इतनी मेहनत से स्लाइड, तो सोचा पढ़ के बता दूं। डिडक्टी कौन? द पर्सन जिसने पैसा कमाया, जिसने पैसा लिया। एग्जाम्पल फ्रीलांसर, एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, इन्वेस्टर, ये सब कौन है? डिडक्टर, फोटोग्राफर, एवरीबडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? यू रिसीव लेस। डिडक्टी के साथ पता है क्या होता है? डिडक्टी बोला देख मेरे पैसे कट गए। आपने सुना होगा अपने यार दोस्तों से, फादर साहब से, यार मेरा टीडीएस बहुत कट गया सैलरी में, बहुत टैक्स कट गया है, बहुत टैक्स। इतना एकदम ऐसा गरीब सी शक्ल बनाकर लेकर आएंगे चेहरे पे, ओहो क्या कट गया? अरे कुछ नहीं कटा, जस्ट टीडीएस, जस्ट प्लान इट इन अ वे, पैसा आपका वापस, राइट? एनीवेज पॉइंट इज, जो भी स्लैब होगी विल सी, मैं स्लैब में नहीं जा रहा। डिडक्टर मींस जिसने पैसे मिलने, डायरेक्टी, ठीक है? डायरेक्टर कौन है जी? द वन हु पे यू, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है? जो पैसे देगा उसने अपना टीडीएस काट के देना है। जैसे योर एम्प्लॉयर सैलरी वाला है, तो सैलरी के लिए कौन हो गया? सैलरी कौन? मालिक सैलरी देता है ना एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर। यदि कंपनी ने किसी को हायर किया, मान लो सीए की सर्विसेज किसी ने हायर करी है, जिसने मेरे को हायर किया है वो मेरे लिए क्या हो गया? मेरा, जिस कंपनी ने हायर किया, मेरा क्लाइंट। या बैंक आपने बैंक नाम सुना होगा ना सभी ने। बैंक कौन होता है? बैंक पे हम क्या कराते हैं? फिक्स डिपॉजिट, एफडी, तो बैंक टीडीएस काटता है। अच्छा, तीसरी क्या है? सरकार। सबको पता है सरकार कौन है? कलेक्ट। सरकार क्या करती है? कलेक्ट करती है। जो टैक्स आपने काटा है उसको कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल, सरकार में किसका नाम ले रहा हूं मैं? टीडीएस किसके अधीन आता है गाइस? तुरंत आ जाना चाहिए। मोदी कौन है? नलायक सोनी, कोई सोनी मोदी? नो मोदी, नो अंसारी साहब, नो, इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। राहुल पोदार, वेरी गुड, इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मोदी थोड़ी पैसे लेके जा रहा है यार, या जो भी नेता आपके यहाँ पे, वो थोड़ी लेके जा रहा है, नो। कौन पैसा लेके जा रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन? गवर्नमेंट अकेला थोड़ी है। जैसे परिवार में सदस्य होते हैं, माँ बाप बच्चे, इस तरीके से सरकार में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो टैक्स संभालता है। टैक्स की जितनी कमाइयां, लेन देन कौन संभालता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट में यहाँ पे कौन आया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आगे पूरी स्लाइड में कहीं पे भी गवर्नमेंट पढ़ोगे ना, तो 3 आदमी आ गए गाइस। कौन? पहला कौन? डायरेक्टी। दूसरा कौन? डायरेक्टर, कंडक्टर, डायरेक्टर। एंड थर्ड कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गाइस क्लियर है? क्लियर है? प्लीज से वाई 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 वाई। यस। वेरी गुड, ग्रेट। आइए नेक्स्ट समझना चाहेंगे हम आगे कि काट दिया। अब यार ये काम कैसे करता है? आप समझिए ना, ये काम कैसे करता है, समझ ही नहीं आ रहा।
स्टार काट लिया हमने, हमें मतलब का ट्रैवल किया एक कंपनी से, मतलब लेट्स फॉलो, 1 लाख रुपए का अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने 1 लाख रुपया कमाया, स्लाइड नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। यू अर्न मनी, एक कंपनी ने हायर किया डिजाइन करने के लिए, क्या लोगो, लोगो होता है ना कंपनी का लोगो, उस तरीके का डिजाइन करने का। उसके बाद हो गई 1 लाख रुपए दूंगा। तो उसमें लाख रुपए देने से जैसे उसने बिल भेजा, बिल भेजते क्या हो गया, टीडीएस कटेगा। बिफोर पेइंग कंपनी टीडीएस कटा 10%। क्यों? प्रोफेशनल के अंदर आता है, छोड़ दो परसेंटेज, हमको परसेंटेज में नहीं जाना, मैं आपको समझा दूंगा बाद में परसेंटेज वाला खेल, पहले समझ लो। यही टीडीएस कट गया, इस एग्जांपल में 10% टीडीएस कट गया बॉस, बहुत बढ़िया, 10% टीडीएस कट गया। टीडीएस कटने के बाद क्या, टीडीएस जैसे ही कटा तो जो लोगो बना रहा है ना उसको पैसे कितने मिले, टीडीएस कटने के बाद जो पैसा शेष रह गया, मीन्स 1 लाख माइनस 10%, कितना हुआ, लिखो भाई, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, 90, 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज हमने आगे सामने उस लोगो डिजाइनर को दे दिए। ठीक है, अब जो 10 रुपए मेरे पास रह गए उसका क्या करना है मेरे को, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगी भैया मेरे पैसे मेरे को दो। मीन्स 10,000 रुपीज जो हमने लिए वो आपने जाकर सरकार को डिपॉजिट करवा दिए। भैया डिपॉजिट करवा दिए नहीं करवा दिए कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे बैठेंगे जब समझ आएगा। तो आपको क्रेडिट मिल जाता है। अभी पता है 10,000 रुपए चले गए, पैसे मेरे, सोचिए मैंने लाख रुपए बिल किया, मेरे को मिले 90,000 रुपए, मेरा 10,000 रुपए कहाँ गया। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जितने यहाँ बच्चे बैठे ना, सबसे पहले जाके आपको कल क्या करना है, प्रोवाइडेड आप 18 साल से ऊपर हो गए हो, एक पैन सुना नाम, पैन नाम की बला सुनी है, पैन, नॉट टैन जो चेहरे पे टैनिंग हो जाती है, नॉट दैट टैन, पैन, पैन, पी पैन ए एन, शाबाश, कौन है ये, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, राइट। पैन नंबर जो होता है ना, सब कुछ उस नाम के ऊपर डिपॉजिट, क्या होता है। अब मैंने क्या बोला, लोगो किसने बनाया, लोगो कौन, यहाँ पे कौन स्मार्ट है, प्लीज मी लिखना, सबसे पहले जो मी लिखा है वो स्मार्ट है। मी कोई नहीं है भाई साहब, मेरे को लग रहा है मैं ही हूँ, चलो मेरी सुन लो, अच्छा आगे काफी जन आगे, जो स्मार्ट है ना गाइस, जिसने सबसे पहले मी लिखा है ना, उसको बता रहा हूँ। आपको पैसे मिले, आपने बोला यार 90,000, अब आपने मायूस सा चेहरा, सर टैक्स कट गया यार, टीडीएस कट गया मेरा, परेशान हो जाता ना टैक्स कटते तो टैक्स करते क्या हुआ बॉस, आपका जो 10,000 रुपीज कटा हुआ है ना वो आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो गया गाइस। तो सबसे पहले आप लोग को एक सिंपल एडवाइस, योर पैन नंबर इज वेरी मैंडेटरी इन योर लाइफ, प्लीज आप अपना पैन नंबर बनाइए, मात्र 100 रुपए का शुल्क लगता है, उसके ऊपर आपकी एक आईडी भी बन जाती है और पैन नंबर भी बन जाएगा। जैसे ही आप बड़े हो जाएंगे, जब मनाली जाओगे अपनी गाड़ी के अंदर तो आपको क्या देना है, टोल। टोल क्या है, टोल क्या है याद करो, टीडीएस, बताया था ना टोल क्या है, टीडीएस, अभी समझाऊंगा कैसे। सो पॉइंट इज, आप लोगों ने 10,000 रुपए गए तो आप अपना पैन नंबर का एक लॉगिन होता है, लॉगिन किसके पास होगा, आज टैक्स कौन ले रहा है बॉस आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके जा रहा है दिलीप, तो पैसा कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पैसा गया उसने डिपॉजिट करा दिया आपके टैन नंबर पे, टैन नंबर पे जमा करा दिया उसने, टैन नंबर पे। आप बात समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला आपको, टैन नंबर पे आपका टैक्स डिपॉजिट हो गया। और पैन नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो सबने लिखा समझा ना, पैन नंबर पे आपका टैक्स डिपॉजिट हो गया गाइस। दिस इज व्हाट इट इज, बस यही पूरी गणित है। आपने जो पैसा लिया 90,000 रुपए आपके बैंक में, बाकी आपके उसके ऊपर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर के ऊपर सबमिट हो गया, दैट इज इट। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, क्लियर है। पैन डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑन योर पैन नंबर, क्या बोला दिलीप गाइस। अभी ये बात जिसको मैंने बताई ना, इस स्लाइड को किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज नो लिखना, एन लिखना या नो लिखना, मैं फिर से टेकअप कर लूंगा क्विकली, कोई तो नो लिखो, चलो शाबाश। जो आज सर 3 से 4 बच्चे जो परमानेंटली कैमरा ऑन रख रखा है, राइट सर, आई गिव यू द नेम्स, एंड प्रदीप सर प्लीज मेक अ नोट। अब जो चालू कर रहे हैं उनका नहीं, अभी तक जो ऑलरेडी थे ना, आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। साक्षी,
सोनी, मोनिका, सनेश, ममता, डोली, ये दिख रहे थे मेरे को। और दिलीप भी कभी कभार आ रहा था, जा रहा था। ओके गाइस, सो ये स्लाइड क्लियर आप लोग को ना? मतलब मैं देखो स्लाइड वाइज इसलिए चल रहा हूँ कि थोड़ा सा समझा दूं। अब देखिए, अब आपने भी किसी ने लिखा था 3%, 2%, 10%। जो परसेंटेज वाली बला है ना, बहुत सारे परसेंटेज है। इतने परसेंट है जितने आपके जीवन में कलर है। किसी लड़की से पूछ लीजिए यहाँ पे, भैया कलर कितने होते हैं, आपको इतने कलर गिना देंगे। और बोल दो जी आपको किस कलर की ड्रेस चाहिए, तो इस जीवन में जितने कलर हो सकते हैं ना, वो सारे कलर का ज्ञान आपको एक महिला दे सकती है, राइट? जिस तरीके से बच्चों की स्माइल दिख रही है ना मेरे को, ये सब समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जितने कलर ना, उतने ही टैक्स की रेट है। तो उसमें दिमाग मत लगाओ गाइस। जब आप लोग सीए करोगे, अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे ना, अपनी आप समझ आ जाएगा, ठीक है? बेसिक बेसिक चीज समझा देता हूँ आपको, ताकि पता तो चले। कल को फिर बोलोगे यार हिमांशु मोहता आया, कुछ समझा के गया ही नहीं, पता नहीं क्या बोल गया, राइट? तो कुछ एक चीज बता के चला जाता हूँ जो आपके जीवन में रेगुलर आपको सुनने में आएगी। पहली, सैलरी सुना है सबने? बहुत बढ़िया, सबने सुना है। सैलरी कैसे करती है? आपके एक स्लैब है, आपको पता है ना, स्लैब, इनकम टैक्स में स्लैब होता है। यदि आज सुनीश मिश्रा जी आज 6 लाख रुपए कमाएंगे, क्या इसका टैक्स कटेगा? 6 लाख रुपए की सैलरी है, क्या इसका टैक्स कटेगा? आज की डेट के हिसाब से नहीं कटेगा। क्यों? स्लैब रेट है। 12 लाख रुपए तक की सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है। स्लैब है, मैं स्लैब में नहीं जाऊंगा गाइस, आई एम वेरी क्लियर, हम स्लैब में नहीं जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं लाना जीवन में, ठीक है? विदाउट कंफ्यूजन हम समझते हैं। सैलरी, नो टीडीएस, अप टू 6 लाख रुपया। अब देखिए, शनीश मिश्रा बदमाश है, पता है, इन्होंने छेड़ा था कुछ देर पहले किसी को, तो उसको इतनी तनख्वाह मिली। अब सोनी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द क्लास, तो सोनी को सैलरी मिली 36 लाख। सोनी पार्टी, ठीक है? पार्टी देना नहीं भूलेंगे आप, बाकी कुछ भी करना। अब 36 लाख रुपए के ऊपर क्या टीडीएस कटेगा? हाँ जी, टीडीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा? मैडम की स्लैब है, अप टू 12 लाख शून्य है, 12 से 15, 15 से 20 नहीं जाएंगे हम इसमें। जब आप एडवांस कभी पढ़ोगे, आगे जाके सीए करोगे, कुछ और करोगे, एडवांस अकाउंट्स करोगे, उस टाइम समझेंगे। बट क्या कटेगा? उस स्लैब से पैसा कटेगा। जो भी टोटल टैक्स आता है उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे। सोनी की मंथली जो सैलरी है, सोनी मंथली की सैलरी कितनी हो गई यार 36 के साथ? वाह, 3 लाख। लवली। तो 3 लाख रुपया माइनस वॉट एवर द टीडीएस, वो कट के सोनी को पैसा मिलता रहेगा। दिस इज वॉट द टीडीएस ऑन सैलरी। दूसरा, अब बैंक का नाम सुना है सबने? किस बदमाश बच्चे ने बैंक का नाम नहीं सुना? यस लिख दो। बैंक सुना है ना? मतलब सबने सुना है, वेरी गुड। बैंक जो होता है, बैंक आपको क्या करके देता है? फिक्स डिपॉजिट, एफडी सुना है? एफडी देखो, हर घर वालों ने, आज हिंदुस्तान कोविड से निकला पता है कैसे? फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, उसके कारण बच गया। नहीं तो इनको खाने पीने की तकलीफ हो जाती है अपने लोगों को। तो फिक्स डिपॉजिट करवा के जो रखते हैं ना, उस पर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर यदि आपको ब्याज आता है, क्या आता है? एफडी क्यों कराई जाती है गाइस? एवरीबडी, इंटरेस्ट के एफडी लिए। हमारे पैसे सेव रहे। इंटरेस्ट कमाने के लिए। शाबाश हिमांशु सिंह, वेरी गुड। इंटरेस्ट कमाने के लिए, जिसने भी इंटरेस्ट लिखा है या जिसको पता था इंटरेस्ट कमाने के लिए एफडी कराई जाती है, दे ऑल आर करेक्ट। इंटरेस्ट करवाने के लिए, यदि आपने एक सर्टेन अमाउंट से पहले एफडी कराई है और उसमें आपको एक ब्याज मिलता है, उसकी लिमिट क्या है? 10,000 रुपए। लिमिट में नहीं जाएंगे, नहीं सुनना, क्या नहीं सुनना? लिमिट नहीं सुनना, परसेंटेज नहीं सुनना, एडवांस कोर्स करेंगे जब देखेंगे। उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर यदि आपको एक सर्टेन अमाउंट का बता देता हूँ, 10,000 रुपए लिमिट है। 10,000 से ऊपर यदि आपको ब्याज आता है ना, तो उस ब्याज के ऊपर टीडीएस कट के आता है। कोई मेरे को एक कैलकुलेशन करके जल्दी से फास्ट फास्ट बताना, मैं बोलने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनना। मैंने 1 करोड़ रुपए की एफडी कराई, उसमें मेरे को 12% का, 10% का ब्याज मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 10% का। कितना ब्याज मिला साल का? 10 लाख रुपए। शाबाश, 10 लाख रुपए। क्या 10 लाख रुपए 10,000 से ऊपर है? नहीं। 10 लाख रुपए ऊपर है, तो उस पर टीडीएस का क्या कटेगा? 10% टीडीएस की रेट है। तो मेरे को मेरे अकाउंट में कितने आएंगे? 9 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कहाँ, कौन ले गया? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। पैन, इनकम टैक्स में पैन, पैन नंबर के ऊपर अमाउंट इज गोइंग टू डिपॉजिटेड, राइट? समझ गए? क्लियर एग्जांपल, इजी एग्जांपल आई गेस। पैन नंबर के ऊपर आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अब एक और मोटिवेशनल थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सर। क्यों सर? ठीक है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी अनुमति हो तो कर सकते हैं? धन्यवाद।
देखिए जी, इस रूम में बैठे जितने बच्चे हैं, आप लोग एक बात बताओ, आपके माँ बाप ने भी एक एफडी कराई है, आपको पता है? आपको पता है क्या, आपके हर मॉम डैड के पास, जितने जिनके यहाँ पे मम्मी पापा है ना, सबके पेरेंट्स ने एक एफडी करा रखी है। आप लोग को यस पता है? सर। किसी ने बता रखी है, किसी ने नहीं बता रखी। छुपा रखा है ना, नहीं तो तुम आओगे जी पॉकेट मनी दे दो, ब्याज आ रहा है, एफडी पड़ी है, पैसे दे दो, बाइक ले लूं, दिस ले लूं, डैट ले लूं। अब वो एफडी क्या है, मेरे को कोई भी बता दे बच्चा, अनम्यूट करके प्लीज। यस सर। है? सर वो एफडी तो हम ही लोग हैं, क्योंकि वो हम पे इंटरेस्ट कर रहे हैं, मतलब। बहुत बढ़िया। राहुल पोदार और अंकुश कुमार, सर दोनों का नाम लिख लीजिए, राहुल पोदार एंड अंकुश कुमार। देखिए गाइस, जितने जन आज मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं ना, आप सब लोग एफडी हो अपने माँ बाप की। बचपन से उन्होंने आपको पैदा किया है, 21 साल आपके साथ लगाएंगे, 22 साल लगाएंगे, पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। बेटा पढ़ाई पे नहीं, कपड़े नहीं पहन रखे, नंगा बैठा है मिश्रा, ये हेयर स्टाइल तेरी सुंदर सी लग रही है, हर वीक जाता है तू कटिंग कराने, क्या है ये? Everything, whatever we are bearing, whatever we are wearing, having, food, chart, whatever, right? All these things are क्या? ये सारी चीजें आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, किसकी? आपके माँ बाप। उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? अब मैंने 1 करोड़ रुपए की एफडी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि मुझे क्या कमाना था? इंटरेस्ट। कितना कमाना था? 10%। अब आपके मॉम डैड ने, आप देख लो, आपने बचपन से 1 साल का पहला दिन, उस दिन से लेके आज तक, वट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड, जो भी आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किए है, अंसारी मैम प्लीज म्यूट करें अपने आप को, फरहत मैम प्लीज म्यूट करें। जो भी आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा लगाया है, दिस इज व्हाट फिक्स्ड डिपॉजिट। आप लोग का फर्ज बनता है कि आप बड़े हो और उसका ब्याज देना शुरू करें। मैंने जिस दिन अपना 1 करोड़ रुपया का एफडी कराया, तो मैं तो डे 1 से एक्सपेक्ट कर रहा था ना बैंक से, बैंक में वो ब्याज दे। और आपके माँ बाप देखो, सो जनरस, 20 साल के बच्चे हो गए, कुछ नहीं दिए 20 साल तक। मोरोटोरियम पीरियड चलता है, मोरोटोरियम मतलब जब एक साथ दूंगा, अभी अभी रुक जाओ, ठहर जाओ। तो आप लोग का सबका ब्याज क्या है? अक्रूड हो गया। अक्रूड समझते हो? इकट्ठा। अब आपको भाई साहब बड़ा होना है, अपने करियर में बढ़िया कुछ करना है, करके क्या करना है? पैसे कमाने हैं। पैसे कमा के क्या करना है भैया? रीपे करो अपना डेट, इंटरेस्ट दो। उनका इंटरेस्ट क्या पता है? तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट उनका है द ईयर्स, आईज में पानी। आप कुछ भी बन जाएंगे ना, सबसे बड़ी खुशी उनके लिए वो। सेकंड, आप उन्हें कंफर्ट दे लाइफ में, जो भी दे सकते हो अपने लेवल के हिसाब से। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे टू योर पेरेंट्स गाइस, राइट? तो यहाँ सारे बच्चे मेरे को एफडी दिख रहे हैं, और पता नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए की, मल्टीपल करोड़ ऑफ, आई डोंट नो व्हाट, क्यों सब पे बहुत पैसा लगा है। तो भैया सीरियस रहे अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये आपका जो समय है ना, वेरी क्रिटिकल। इसी में आप कुछ बन जाओगे या बिगड़ जाओगे, राइट? चलो, फालतू का भाषण खत्म, बैक टू द वर्क। वर्क इज टीडियस। अब हमने एफडी पे टीडीएस काटा, बट प्लीज मेक अ नोट, जो मैंने आपको बोला ये बहुत सीरियस बात है। मैंने अपनी लाइफ के, आई कंप्लीटेड एट 22.5, 22.5 साल में मैं सीए बना था। तो मेरे को पता था यार, मेरा ब्याज का मेच्योरिटी आ गया, अब मेरे को देना है। सो इन अ सेम वे प्लीज मेक अ टारगेट कि मैं इस साल तक कुछ ना कुछ करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, राइट? और अपने माँ बाप के लिए जरूर करना है, राइट? वन, एनीवेज गाइस, आइए। दूसरा क्या? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या? मान लो आप बड़े हो गए, कोई बन गया ठेकेदार। ठेकेदार सुना है नाम? ठेकेदार होते हैं, रोड बनाते हैं, यस कोई घर सर, बनाता है, ये मिस्त्री के सब ऊपर ठेकेदार होता होते हैं। ठेकेदार, जैसे जो अपने लिए ठेकेदार को काम हायर करते करती है कंपनी, वो 1 से 2% कुछ टीडीएस काटती है, छोड़ दो। कमीशन सुना है? कमीशन एजेंट, एलआईसी एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स। है। यस। कमीशन एजेंट्स को क्या मिलता है? कमीशन। क्या कमीशन उनको पैसा कट के मिलता है? यस, कमीशन भी पैसा कट के मिलता है। सेकेंड एंड थर्ड, लास्ट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइक मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइट्स, लाइक एडवोकेट। सनीश मिश्रा ने छेड़ती कहाँ गया? एडवोकेट के पास गया। तो मिश्रा जी, एडवोकेट इज अगेन ए प्रोफेशनल। एनीबडी, जय प्रदीप सर है, मैं पीके गुप्ता सर, पीके महेश्वरी सर है, मेहत्रा सर है, ये क्या है? प्रोफेशनल। एवरीबडी इज प्रोफेशनल, डॉक्टर इज प्रोफेशनल, यस। इन सबको जो हायर करता है, मान लो सीए को जिसने हायर किया, वो टीडीएस काटेगा। डिटेक्टर, कंडक्टर, याद आ गया? वो टीडीएस काटेगा। क्या रेट पे काटेगा? 10%।
मैंने आपको क्या बोला, रेट पे ध्यान नहीं देना, बस टीडीएस कटेगा। क्या कटेगा जी, हमें नहीं पता, जो भी कटेगा आपका पैसा है, टेंशन ना लो। तो 1 लाख रुपए कटा था, 90,000 रुपए आया था बैंक में, 10,000 रुपए कहाँ गया, आपके पैन पे, सारा पैसा आपके पास है, टेंशन ना लो। अब पता कैसे चलेगा ये हमारे पास है या नहीं है? हो सकता है मिश्रा जी जैसे बदमाश बच्चे हो और गायब पैसा उड़ा गए पार्टी में। सो कैसे बचाना है, कैसे देखना है, ये स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस और आज की क्लास याद आएगी। देखिए, आपका पैसा कटा 10,000 रुपए, अब आपको पता कहाँ चलेगा बॉस, कहाँ गया पैसा, वेयर इज द मनी, मनी मनी, वेयर इज द पैन मनी। कार्ड। अरे शाबाश हिमांशु, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, क्या बोला यार। अब देखिए पैन कार्ड में तो चला गया, बट वो दिखेगा कैसे? तो देयर आर टू थिंग्स, इसको देखने के दो तरीके हैं। आप जब भी टीडीएस कर जाए तो आप बोलना, बॉस मेरे को 16 राइट साइड में देखो अपने, क्या लिख रहा है आपको, फॉर्म 16 ए। फॉर्म 16 किसको मिलता है? फॉर्म 16 ये मिलता है जो जो नौकरी करते हैं ना, जहां पे नौकरी में टीडीएस कटा होता है ना, उनको मिलता है फॉर्म 16। अब जो प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, दिस है डैट है, उन लोग को क्या मिलता है? फॉर्म 16 ए। इसे बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? टीडीएस सर्टिफिकेट। भैया जो हमने आपका पैसा काटा, ये देखिए आपका टीडीएस सर्टिफिकेट है, हमने आपके पैन नंबर पे जमा करा दिया। वहां पे उस टीडीएस सर्टिफिकेट में पता है क्या क्या दिखता है? कितने पैसे, कब दिए, क्या रेट से टीडीएस काटा, कितना हमने पैसा दिया, और और रेट ऑफ टीडीएस क्या है, ठीक है? और उस पर आपका क्या आता है, दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम टीडीएस सर्टिफिकेट पे क्या मैंडेटरी है जो दिखेगा आपको जरूर कि ये आपका ही है, 100 रुपए। बोलो माइक बोलो। पैन कार्ड पैन नंबर नंबर। से पता चल अरे शाबाश, बहुत जन बोल गए, कुछ समझ नहीं आया कौन बोला। चलो 100 रुपए मेरे, शाबाश, कोई नहीं, अगली बार देंगे। तो टीडीएस पे सर्टिफिकेट के ऊपर पैन नंबर लिखा हुआ आता है। क्या आता है? पैन नंबर। कैसे पता चलेगा? BCRPM 9581 मेरा है पैन नंबर, मेरे को पता है। आपका क्या है, आपको पता है। आपने अपना पैन नंबर देखा, आपने अपना नाम देखा, और दोनों मैच किए, हाँ जी हाँ मेरा पैसा आ गया, दैट इज द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज द प्रूफ कि भैया आपका जो टेस्ट टीडीएस कटा था वो जमा हो गया। बॉस क्लियर है? फॉर्म 16 16 किसके लिए? सैलरी पर्सन के लिए। 16 ए प्रोफेशनल अदर देन सैलरी पर्सन। कोई भी आएगा अदर देन सैलरी पर्सन। सर असेसमेंट ईयर आएगा, बच्चों को कहीं कंफ्यूज करे यार, असेसमेंट ईयर बताएगा, नन्हे मुन्ने बच्चे, देखो शक्ल देखो बेचारे, थके हुए बेचारे पूरे दिन की। ठीक है, सो पॉइंट इज पैन नंबर, अमाउंट, क्या रेट से कटा पैसा आपको पता चल गया। मेरा टीडीएस कितना कटा था? 10,000 रुपए। आना कितना था? 1 लाख रुपए। आया कितना जेब में, बैंक में? 90,000। 90। 10,000 कहाँ गया? मेरे पैन नंबर पे। पैन नंबर कैसे पता चला? योर टीडीएस सर्टिफिकेट विल सर्व यू, राइट? क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आ जाती है फॉर्म 26 AS। क्या है? फॉर्म 26 AS। लिखना नहीं है, यहाँ छाप लो इसको, तो कोई रात को उठा के बोल रहे बता दीजिए इस तरीके से बता दो, एकदम ऐसे याद कर लेना आप, राइट? व्हाट इज फॉर्म 26 एस? फॉर्म 26 एस एक स्टेटमेंट है जिसमें आपके जितने पार्टी ने टीडीएस काटा, जिसने भी टीडीएस काटा है संसार में, आपका संसार में कौन काटे, जिसके साथ आप काम करोगे, डिडक्टर। टर कौन है? जितने आपके क्लाइंट्स है या जहां जहां आप काम कर रहे हो, वो आपका पैसा काटेंगे, और वो हर महीने अपडेट होता रहता है, पता है आपको? अब आपने बोला यार उसने जमा कराया नहीं कराया, मैं देखूं, तो आपको क्या करना है, हर क्वार्टरली क्वार्टरली देखना है, महीने महीने नहीं देखना। फ्री थोड़ी है, टाइम थोड़ी है हमारे पास, वी आर सो बिजी इन द रील्स, इंस्टाग्राम पे इतनी रील भी तो देखनी है हमको, समझो बात को। तो टाइम भी तो नहीं है ना आपके पास, तो हर महीने नहीं देखना, क्वार्टरली देखना है। हर 3 महीने में आप अपना टीडीएस चेक करते रहो, आ गया नहीं आ गया। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक स्टेटमेंट। देखो पिछली बार क्लास के गिफ्ट के पैसे दिए थे मैंने, सबको आ गए? नहीं आए ना तो नो लिख देना, पीके मल्होत्रा सर देंगे। और आगे तो समझ लेना, आपको कैसे पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी आपको। क्या देखनी पड़ेगी? बैंक स्टेटमेंट। जैसे आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना, आपको क्या देखना है, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ टीडीएस की स्टेटमेंट देखनी है। टीडीएस इज फॉर्म 26 क्या है? टीडीएस की स्टेटमेंट है, जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट, जिसमें सारा टैक्स कटा हुआ होता है ना, वो संक्षिप्त रूप में आ जाता है। इतना सारा टीडीएस कटा होगा, पता है? इतना सारा। कूल। टीडीएस कटवा लिया सबने? हाँ जी, सभी ने टीडीएस कटवा लिया मेरे साथ? यस लिखो, कैसे पता चलेगा? यस सर। नहीं बोलना नहीं है,
मधु, लिखना है। बोलने वाला टाइम आता है हम बोलते नहीं है। यस, सबने टीडीएस कटवा लिया सर, मुबारक हो। अब आपको क्या करना है? क्या टीडीएस कटा हुआ पैसा वापस आएगा? आएगा, आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। शाबाश हिमांशु सिंह। सर अगली क्लास हिमांशु लेगा सर। देखो होनहार बच्चों के साथ मैं क्लास देता हूँ, मैं डर जाता हूँ। ठीक है भाई, मेरे से काबिल आया और कुछ ज्यादा बेहतर बोल गया तो डर जाएंगे ना यार। चलो पॉइंट इज, ये समझिए, इस चीज को समझिए आप प्लीज। देखो ये क्लास मैंने बड़ी बेसिक से हिसाब से बनाई है ताकि सबको समझ आ सके, पब्लिक एट लार्ज समझ आ सके। ठीक है, आप बोलोगे यार क्या बच्चों वाली क्लास दे रहा है यार, क्या करूं, बच्चों के लिए बुलाया, मैं बच्चों की क्लास दे रहा हूँ। देखिए ये क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको समझा देता हूँ बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस और एक दूसरा नाम सुना आपने प्रजाति का, इनकम टैक्स। गाइस टीडीएस और इनकम टैक्स में फर्क क्या है पता है? ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बस यही फर्क है। टीडीएस का फर्क क्या है? टीडीएस टीडीएस क्या है? ये कब कट जाता है? जैसे ही आप कुछ पैसा कमा लेते हो, ठीक है, इमीडिएटली जैसे ही हम पैसा कमाते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एनुअली जाता है सरकार का। इनकम टैक्स, इनकम कैसे पता चलेगा? पूरे साल में आपने क्या पैसा कमाया, उस पैसे का टोटल करो, उसके बाद उसमें मतलब उसके अंदर खर्चे माइनस करो, जो आपने कमाई करी उसके ऊपर आप क्या देते हो? अपना इनकम टैक्स। उसके ऊपर क्या देते हो आप? इनकम टैक्स। पूरे साल में इतना सारा टीडीएस इकट्ठा हुआ था ना, आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड में, इतना सारा जो इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ, टीडीएस इकट्ठा हुआ, अब हमने सारी इनकम का जोड़वा की किया। जोड़वा की समझते हो? टोटल किया, सारे खर्चे माइनस करे। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक बोला। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अप्रैल से लेके 31 मार्च में कमाया हुआ सारा धन, जो आपकी इनकम है वो इनकम हो गई, उसके रिलेटेड सारे खर्चे माइनस कर दिए। खर्चे माइनस करने के बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। जो टोटल टैक्स आया उसमें से पता है क्या माइनस हो जाएगा? जो इतना सारा टीडीएस था ना आपका, वो सब माइनस कर लो। यदि आपको लगता है कि सरकार से आपको पैसे लेने, मतलब टैक्स, टोटल टैक्स बना आपका, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टोटल टैक्स बना आपका 80,000 रुपया। आपका टीडीएस जो इतना सारा टीडीएस था वो कट गया 5 लाख रुपया। तो 5 लाख माइनस 80, 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपीज कौन आपको वापस देगा? गवर्नमेंट। शाबाश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वापस देगी। मैंने क्या बोला था? टीडीएस गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, राइट? जो कटा हुआ टीडीएस है वो वापस कैसे आ रहा है? टोटल टैक्स लाइबिलिटी माइनस टीडीएस, व्हाट एवर इज एक्स्ट्रा आपको वापस आ जाएगा। मान लो रिवर्स कर लेते हैं, क्या हम एग्जांपल बदले? अरे मिश्रा खाना छोड़, जब से क्लास चालू करो चल रहा है तो पागलों की तरह। क्लास में ध्यान रख, पॉइंट समझिए इस चीज को। मान लो एग्जांपल देता हूं, 3 लाख रुपए टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई, साल में कमाया, उस पर टैक्स टोटल कितना होना बेटा? 3 लाख। टीडीएस कितना कटा हुआ था? 80,000। 3 lakhs माइनस 80,000, 2 लाख, 2,20,000। अंकल क्लास में करता हूँ, 2,20,000 rupees. The net amount is going to be deposited by you guys. ये आपको क्या करना है? जमा करवाना है। इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स। जो टीडीएस काट चुका, मतलब जब आपने कमाइयां करी जिसमें जो पैसे ऑलरेडी कट गए, वो क्या है? टीडीएस। और जो कमाई काट कर फाइनल हमने जो टोटल अमाउंट बनाया वो क्या है? इनकम टैक्स। समझ गए? समझ गए? क्या आपके मोहल्ले में किसी परचून की दुकान है जिसपे आपको उधार चलता है? प्लीज से यस, यदि है तो शाबाश। जिनका यस आ रहा है ना उन्हीं का उधार चल रहा है, बाकी सब पैसे दे के लाते हैं। शाबाश। कोई मत। मम्मी ने बोला बेटा जा 1 किलो पास्ता लेकर आ, तो पास्ता खिलाऊंगा। ठीक है, आप गए भागे भागे, पास्ता लेकर आ गए, भैया लिख लेना। ठीक है जी, आ गए घर। फिर अगले दिन गए, बेटा जा फ्रूटी ले आ, तो फ्रूटी पिलाऊंगी। शाबाश, आप भागे भागे गए लेकर आ गए। फिर नेक्स्ट डे आप गए, क्या खाना है किसी को बताओ जल्दी, फास्ट। चलो कुछ भी, जो भी आपको खाना है आप गए लेकर आए। आप हर दिन ऐसा करते हो। फिर पता है परचून वाला क्या बोलता है? बेटे जी मैगी, चलो मिश्रा जी मैगी। अभी मैगी ठूस रहा था ना तू, नालायक।
सो आप मैगी गए, मैगी लेकर आए, अब आपको आपका परचून वाला क्या बोलता है, बॉस ये आपका पूरा चिट्ठा है, इतना पैसा आपको देना है। आप क्या बोलते हो, बॉस पगार आती है पापा की 7 तारीख को, 8 तारीख को आऊंगा, सब निपटा दूंगा, राइट। तो आप क्या करते हो, मंथली जो डेली डेली गए वो क्या है, बोलो, TDS। शाबाश। और जो टोटल आया महीने का बिल वो क्या है, इनकम टैक्स। शाबाश। क्लियर आ गया, क्लैरिटी हो गई। तो दिस इज व्हाट टीडीएस एंड इनकम टैक्स, ठीक है। तो बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा, समझ आता है समझ लीजिएगा, नहीं तो मैंने जो बता दिया ना यही सत्य है, बस इसी से आपको लाइन रहना है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे होता है, परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, परसेंटेज में नहीं जाना, ठीक है। पे कौन करता है, पे कौन करता है गाइस, 100 रुपीज पे कौन करता है, डिडक्ट। डिडक्टर डिडक्टिव दिलीप। डिडक्टिव सर दिलीप, दिलीप इज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दिलीप तूने बोला था ना, नहीं बोला था, यस सर बोला था, हम बोला था, क्या बोला था तूने, हम बोला था। डिडक्टर बोल के था ना। डिडक्टर होगा। मुस्कान पता है तू मिली मिली सेकंड रह गई, कोई ना तेरे 100 रुपए पक्का आज बेटा। सर 100 रुपीज टू दिलीप गिफ्ट, ठीक है। पॉइंट इज डिडक्टर, तो कौन डिपॉजिट करेगा, डायरेक्टर जमा करेगा, किसके बिहाफ पे करेगा, मेरे बिहाफ की पैसा तो मेरा था, किसको जमा करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्लियर है। ऑटो डिपॉजिट होता है, कहाँ पे दिखेगा, पैन कार्ड। अरे कौन है नालायक ये पैन कार्ड वाला, 26 AS, आगे बढ़ो पैन कार्ड से, पैन कार्ड था उसके आगे क्या था, 26 AS, उसमें 26 AS स्टेटमेंट होती है टीडीएस की, उसमें दिख जाएगा। और आपको, अब आप क्या बोलोगे, बॉस मेरे को क्या दे दो, मेरा पैसा काटते ही क्या बोलोगे, मेरा पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्या बोलोगे, टीडीएस सर्टिफिकेट दो। क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्म 16A, क्या था फॉर्म, फॉर्म 16A, योर टीडीएस सर्टिफिकेट, आप हमको टीडीएस सर्टिफिकेट दे दो, मैं जाके चेक कर लूंगा मेरी किस में जाके, स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, 26 AS, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ग्रेट। हमारी ये स्लाइड भी क्लियर है, डिफरेंस मैंने आपको समझाई दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। देखो मोनिका यादव जी का मन किया पिज्जा खाने का, पिज्जा खाऊंगी मैं पिज्जा, तो मैडम ने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, 100 रुपए का आया पिज्जा, उसमें 5 रुपए लग कर आया क्या, क्या, जीएसटी। टीडीएस जी। कौन है टीडीएस, कौन है कौन है, इतनी देर से समझा रहा हूँ तुमको बेटा, नलायक। सो पॉइंट इज क्या लग क्या आया, उस पे क्या लग कर आया, GST। गुड जीएसटी, सर्विस टेस्ट शाबाश। फुल फॉर्म के लिए थैंक यू मुस्कान, बट नो, नो प्राइस मनी, सॉरी। सो आपका 5 रुपए टीडीएस लग कर आया, 100 + 5, मैडम कहाँ गई, नाम भूल गया मैं, कौन कौन था, हाँ मोनिका यादव, यस। सो मोनिका यादव ने कितने पैसे दे दिए, 105। तो 5 रुपए पता है क्या था, जीएसटी, टीडीएस नहीं था, ठीक है। फर्क बता दिया टीडीएस में और जीएसटी में, कोर्स के बाहर की चीज थी बट बता दिया आपको। जो बिक्री पे लग रहा है, बिक्री पे लग रहा है वो क्या है, जीएसटी। जो कट रहा है पैसा आपका कमाई से पहले, वो क्या है, TDS। टीडीएस, शाबाश, बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइम भी हमारा क्लास का हो रहा है, कोशिश करते हैं जल्दी से फिनिश करें, अपने अपने घर जाएं। रियल लाइफ में एक स्टोरी समझा देता हूँ बड़ा क्विकली, इतनी बार समझा दिया आपको, फिर समझा देता हूँ, सामने आई गई। रोहन एक होनहार बच्चा था, 22 साल का, इस पूरी क्लास में एक होनहार बच्चा दिख रहा था मेरे को, मिश्रा। और भी है, ऐसी बात मत करना, चलो मिश्रा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, पिछली बार 100 रुपए जीता था ये, इसने मेरे को 50-50 डील हुई थी हमारी, पैसे नहीं आए, कोई नहीं, आ जाएंगे। सो मिश्रा जी होनहार बच्चे थे जिन्होंने क्या की, वेबसाइट बिल्ड करी, क्या वेबसाइट बिल्ड करी, वेबसाइट बिल्ड करी। तो ही गेट हायर्ड विद एक कंपनी में, वो हायर हो गया, उसको वेबसाइट बनाने का क्या पैसा मिला, 50,000 रुपए मिला। अब पहली बात क्या, डील डन, डील डन होते क्या, हमने अग्रीमेंट कर लिया, भैया मैं तो मिश्रा जी मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, ठीक है। मिश्रा जी ने बोला ओके सर,
तो मिश्रा जी ने अपना बिल बना के भेज दिया जी 50,000 रुपये दो। तो मैं एज ए डिडक्टर मैंने क्या किया जी, 50,000 में 10% काट लिया, टीडीएस काट लिया। क्या कर लिया? टीडीएस काट लिया। मिश्रा जी को हमने फिर रोहन मिश्रा जी थे, मिश्रा जी को हमने क्या दी थी? 45,000 रुपये उनके खाते में दे दिया। और जो 5,000 रुपये हमने काटा था ना बॉस, वो क्या कर दिया? डिपॉजिट करा दिया। डिपॉजिट करा दी। मैंने मिश्रा जी को क्या बोला? ले मिश्रा जी, ये देख तो टीडीएस, अब मत बोलना 5,000 नहीं दिए। तो मिश्रा जी भी शांत। अच्छा जी, मैं अपना पैन चेक कर लूंगा 26 years, उसमें देख लूंगा क्या पैसा आ गया। आपने डिपॉजिट कराया गया, फर्जी तो नहीं बना दिया? पता चला एआई से एडिट वेडिट करके आपने बना के दे दिया। तो दैट इज हाउ द टीडीएस इज डिपॉजिटेड एंड बात खत्म। एक छोटा सा एक हमने एग्जांपल दे दिया था, हालांकि एग्जांपल मैंने बहुत सारे दे दिए। अच्छा, व्हाई डज टीडीएस एग्जिस्ट? देखिए टीडीएस हुआ क्यों पैदा? गवर्नमेंट के लिए। मैंने आपको क्या बताया था? गवर्नमेंट की क्या है ये? तनख्वाह, मंथली तनख्वाह। स्टडीज को पैसा आता रहता है, पूरे साल का पैसा एक साथ नहीं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जिसमें 3 लाख का टैक्स था, 80,000 का वो था, 2,20,000 रुपए आप एंड में दोगे, पूरे साल के एंड में नहीं देना आपको। आपने वो 80,000 रुपए मंथली 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 दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक स्टडी है, आपके लिए क्या है? देखो मेरे लिए, मेरे हिसाब से बताऊं क्या है। अब मैं बोलूं यार साल के एंड में मेरे को एक साथ 3 लाख रुपए देना है, वो कहाँ से लाऊं? बजट नहीं है, पैसा नहीं है। साल तो मैं घूम आया, पैसे उड़ाया, खत्म हो गए। अब सरकार तो छोड़ेगी नहीं, ब्याज लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी। तो क्या हो गया? आपका टीडीएस मंथली मंथली करता गया। मेरे लिए क्या है यार? शौक नहीं है आखिरी में यार। अच्छा जी, कितने कट गए? अच्छा, 80,000 रुपये देने थे, मतलब लाख रुपए देने थे, 80,000 कट गए। 20,000 देने यार, 20,000 दो, खत्म। 20,000 में तो मैं राजा हूँ, नो प्रॉब्लम। 20,000 आई पे एंड मूव। मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। रिवर्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिवर्स एग्जाम्पल था, 20,000 का टैक्स है, 1 लाख रुपए टीडीएस कटा हुआ है, 80,000 रुपए रिफंड आना है, राइट? सरकार से लेना है, उसमें तो मैं बिल्कुल आ जाऊं। अपन तो यूं बैठ गए जी, हाँ जी आईटीआर फाइल करो, पैसे दो। गवर्नमेंट को बोलेगे सर पैसे, गिव मी माई रिफंड बैक। सो दिस इज व्हाट, आप आराम से अपना पैसा कटवा लिए। अर्नर्स, अर्नर्स कौन थे? डिडक्टी। स्टार्टिंग वाली स्लाइड में डिडक्टी। टर कौन था? डिडक्टर, जो पैसा जमा करा रहा है। दैट्स इट। डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पैसा कलेक्ट किया, पैसा कलेक्ट करते ही जमा कराना पड़ता है। पता है आपको? एक बात बता दूं, जो पैसा काट रहा है और मिश्रा की तरह बदमाश है, पैसे यूज कर लिया, पार्टी कर ली मान लो, तो उसके ऊपर दंड है। दंड क्या है? पेनल्टीज, इंटरेस्ट, लेट डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। मतलब आप पैसा खा नहीं सकते सरकार का, ठीक है ना? टीडीएस काट लिया, ये नहीं है पैसे आपके हो गए मौज करो। नो, यू हैव टू डिपॉजिट द टीडीएस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जो बोल रहे थे आप बार बार, मोदी जी जो बोल रहे थे, राइट? मोदी बोल रहे थे जो भी, राइट? सो टीडीएस डिपॉजिट कर दिया आपने गवर्नमेंट। क्लियर, राइट? सबका बेनिफिट समझ आ गया? और एक और बात बताऊं आपको, हाँ या ना तो बोलो यार, कैसे पता चलेगा बताऊं नहीं बताऊं? भाई लिखो भाई, यस। क्लास ओवर होने में मात्र 1 मिनट है, ठीक है? पर फिर भी समझो आप, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया की एनुअल रेवेन्यू पता है कितनी है? सरकार, गवर्नमेंट का एनुअल रेवेन्यू कितना है? 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ रुपया टीडीएस से आता है। कितना आता है? 10 लाख करोड़ रुपया। उसको 12 महीने में डिवाइड कर दो, हर महीने कुछ ना कुछ जाता है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपया हर महीना आता है, जिससे आपके खर्चे चलते थे। गवर्नमेंट के खर्चे पता है क्या है? पेंशन, दवाइयाँ, रोड बनाना, दिस बनाना, डैट बनाना, दिस इज ऑल द एक्सपेंडिचर्स, राइट? हॉस्पिटल, साक्षी थैंक यू वेरी मच, यस यू आर राइट। सो ये खर्चे, वो खर्चे चलाते रहते हैं, राइट? राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, टीडीएस का अब मैं चीट कोड दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है? इस चीट कोड का ही मैं वेट कर रहा था, मैंने आपको बोला था ना जी, मैं आपको प्रूव करूंगा जी, टोल है, विश्वास करिए। टीडीएस का चीट कोड क्या है? 3 चीजें रिमेंबर कर, याद रखनी है आप लोगों को। टीडीएस टैक्स, आपकी पेमेंट आने से पहले आपको पैसे कट के आएंगे। आपको लड़ाई नहीं करनी है, पैसे काट लिए पैसे काट लिए, नो, पैसे कट के ही आएंगे, ठीक है? सैलरी में टीडीएस है तो टीडीएस कट के आएगा। प्रोफेशनल चार्जेस पे यदि टीडीएस है तो टीडीएस कट के आएगा। यू गेट माय पॉइंट? इसका कोई आपके पास में वो नहीं है, नहीं सर टीडीएस बच जाए, नो, टीडीएस कट के आएगा। यदि हाँ, काटेगा कौन? बिजनेसमैन काटेंगे। कौन काटेंगे? एलिजिबिलिटी क्या है, छोड़ दो, नहीं जाएंगे हम वहां पे, ठीक है? काटने वाला कौन है उसको छोड़ दो, टेक्निकल है वो, ठीक है? जब कोई सीए करेगा, कुछ बड़ा घातक कोर्स करेगा ना, तो अपने आप समझ जाएगा जीवन में टीडीएस वीडीएस क्या है।
क्यों? हमारे जिसमें नीचे ट्रेन करेंगे, हम उन्हें डांट मार मार के सिखा देंगे बेटा ये है, ठीक है। प्यार से भी हम ठीक समझा देते हैं, बट डांट मार के भी हम ठीक समझा सकते हैं। एनीवेज, डिडक्टर, डिडक्टर क्या करेगा? टैक्स लेगा, काटेगा और डिपॉजिट कर देगा किसको? गवर्नमेंट को। डिडक्टी पर्सन, जिसने डिडक्टी कौन हुआ? जिसका टीडीएस कटा। फॉर्म 16 बताया था मैंने आपको, 16 ए, याद है? याद है? याद है? फॉर्म 16 ए, वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट है। कौन देता है? एम्प्लॉयर देगा या फिर जिसने टीडीएस काटा है उसने देना है। 26 क्या है? आपकी पासबुक है, उस पासबुक बैंक स्टेटमेंट है। टाइप ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ऐसा तो बोल देना यार हिमांशु मोटा ने हमको सिखाया था बैंक स्टेटमेंट है। नो, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें सारा टीडीएस की डिटेल आती है। तो टीडीएस स्टेटमेंट है, समझ गया मेरी बात? तीन चीजें याद रखनी है, क्लास ऑलमोस्ट खत्म है। तीन चीजें याद रखनी है। टीडीएस कट बिफोर यू रिसीव मनी, पैसा आने से पहले आपका टीडीएस कट जाता है। आपका एम्प्लॉयर या जो पेयर है, जो आपको पैसा देगा, जो देगा वो काटेगा, और जो लेगा उसका कटेगा टीडीएस। और आखिरी, क्रेडिट होता है कहां पे? कहां पे क्रेडिट होता है? आपके पैन नंबर के ऊपर। टीडीएस क्रेडिटेड अगेंस्ट योर टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो टीडीएस इज नॉट अ प्रॉब्लम। यदि घर पे किसी का टीडीएस कट रहा है, दोस्त यारों में कट रहा है, बिजनेस के फैमिलीज में कट रहा है, रिलैक्स, समझा दो बॉस, टीडीएस ही तो है यार, आ जाएगा। कब आएगा? जब आईटीआर फाइल करोगे, जब आपको वापस आ जाएगा, या आपका नेट ऑफ हो जाएगा। से इट लाउड। मैंने आपको क्या बोला था? टीडीएस इज जस्ट लाइक टैक्स बिफोर डिलीवरी। टैक्स बिफोर डिलीवरी। कैसे डिलीवरी? मैंने आपको क्या बोला? हम कहाँ जा रहे थे स्टार्टिंग में? मनाली। जा रहे थे मनाली, और हम मनाली पहुंचने वाले हैं। हम मनाली पहुंचे नहीं, उससे पहले हमने क्या दे दिया था? टोल टैक्स। शाबाश, शाबाश, हमने उस टाइम टोल दे दिया था। और वो टोल दिया हुआ था क्या? वो टोल क्या था? TDS। मतलब पैसा हमने कमाया नहीं, मिश्रा ने बिल भेजा, बिल भेजते टैक्स कर दिया, और पैसे आए नहीं उससे पहले टैक्स कर दिया। बहुत बढ़िया। तो लाइक अ टोल यू पे बिफोर द हाईवे। मतलब हाईवे में घुसने से पहले, मतलब हम सोचेंगे यार हाईवे कैसे चल रहा है, वो क्या करते हैं? पहले ही ब्लॉक कर देते हैं, भैया पैसे दो, टीडी आपने हाईवे का टोल दिया, अच्छा जा अब मौज ले। चाहे वो रोड अच्छी हो घटिया, और दे दिया टैक्स, तो आपने टोल तो दे दिया। इन द सेम वे, चाहे आपकी इनकम हो, आपके टैक्स लगे ना लगे, आपको टोल देना इज मैंडेटरी। क्लियर है गाइस? वाई लिख दो, वाई। यस। नो वाला है तो नो जरूर लिखना, बड़ा नो लिखना है, नो, ओ लंबा सा करके करते हैं ना वैसे। नो अभिषेक, देखो बेटा 101 ट्यूशन देनी पड़ेगी लग रहा है। ग्रेट, आई होप, आई गेस ये काफी सारी चीजें आपको मैंने बताई और आप लोग को समझ भी आई। मुझे लगता है अभिषेक में से मजाक कर रहा है कि उसको समझ नहीं आया। ये आखिरी स्लाइड थी हमारी। टीडीएस इज कट बिफोर यू रिसीव। गवर्नमेंट को टीडीएस चला जाता है आपके बिहाफ में। आप ट्रैक कैसे कर सकते हो? 26 के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। अभिषेक हेलो प्रजापति मैं सर। रिक्वेस्ट, या सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था मैडम कि प्लीज। जैसे बोलो बोलो। हाँ, जैसे छोटा सा क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे ये ऑनलाइन हम कुछ भी सामान मांगते हैं तो उसमें भी हमारा टीडीएस वो मतलब हमारे उसमें भी गवर्नमेंट पैसे का वो करती है, फिर मतलब सारा जो डिलीवरी बॉय लेते हैं हमसे वो सारा उन्हीं के पास जाता है, मतलब इसलिए ये पूछ ये रहे थे। देखो यार, आपका सवाल है ना, एक्चुअली सवाल ही नहीं बना अभी तक बेटा। पहले इसको सवाल को सवाल बनाओ, समझाओ सॉरी तो सही। सर। हाँ बेटा, शाबाश, मतलब कोई नहीं। मेरा मतलब है कि जैसे अब मैंने कुछ सामान मंगवाया ऑनलाइन या शाबाश, फिर बढ़िया, अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से किसी से भी, बहुत तो बढ़िया। एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। मतलब जैसे चीज अगर 180 की है तो वो 200 या 210 ऐसा करके लेते हैं। तो वो पैसे मतलब वो लोग लेते हैं, मतलब डिलीवरी बॉय के पास जाते हैं या फिर मतलब जीएसटी उसका होता है, क्या होता है, मतलब एक ये सौ पूछना अस्सी इंटू 1.18, 18% पता है क्या है? सनीश मिश्रा, जवाब मैं दूंगा, टीचर नहीं है तुम, समझ गए? नालायक, गुमराह कर रहे हो तुम क्लास को मेरे। मिश्रा जी शांति। बेटा खुशी, पॉइंट क्या है आप समझिए। आपने 180 रुपए की चीज मंगवाई, आपको याद है ममता यादव थी मेरे साथ में, कहाँ है, कहाँ है, दिख नहीं रही, एनीवेज।
ममता यादव ने क्या मंगवाया था? पिज्जा। मोनिका यादव ने क्या मंगवाया था? पिज्जा। कितने का पिज्जा था? पिज्जे कितने के थे? 100 रुपीज के। उसमें क्या लगा था? जीएसटी। 5 रुपए टैक्स। 5%। 5% जीएसटी। तो मैडम मोनिका जी ने क्या बोला? मोनिका जी ने पिज्जा भी खाया और जीएसटी भी खा गई। 105 रुपए का जीएसटी पड़ा, मतलब 105 रुपए का पिज्जा पड़ा। यू अंडरस्टैंड? तो दैट 5 रुपीज इज व्हाट? जीएसटी। अब जैसे आपने बोला ना सर मैंने 180 रुपए की प्राइस देखी, उसके ऊपर जो ऊपर के पैसे लग गए ना, 180, 32 रुपया लग गया या 210 रुपया पड़ जाता, वो पता है क्या लग गया? जीएसटी। यस सर। और जीएसटी की जनरल रेट पता है कितनी है? 18%, 5% और 12%। जो आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े लेते हो ना, और कपड़े में 5% या 12%। ठीक है। पिज्जा आप खाते हो, खाने की कोई भी चीज है, उस पर कितना है? 5%। ठीक है। जीरो भी है, 5, 12, 18। तो बेटा आप जो भी ले रहे हो ना, आप नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर करो ना, दो ऑर्डर करना। एक तो आप करना खुद का भी, एक ऑर्डर करना आप मेरा भी, मेरा एड्रेस ले लेना। ठीक है। मैं भी देखूंगा क्या लगे वो पैसे। तो जो पैसे लगेंगे ना वो दिखेगा आपको, दिस इज टीडीएस, सॉरी दिस इज जीएसटी। और वो जीएसटी किसको गया? अगेन गवर्नमेंट को। अब जीएस जैसे टीडीएस किसको गया था? कौन सा डिपार्टमेंट लेके गया? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वैसे ही जो जीएसटी है वो कौन लेके चला जाता है? जीएसटी डिपार्टमेंट। तो मैंने बोला ना सरकार की बहुत भुजाएं हैं, लॉट ऑफ आर्म्स। उस एक आर्म है इनकम टैक्स, दूसरी आर्म है जीएसटी। और भी है, जैसे आप रोड पे चला रहे हो, मिश्रा जी बाइक पे जा रहे थे बिना हेलमेट, चालान काट दिया, ये भी एक पेनल्टीज लेती है। कौन लेती है? सरकार लेती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। एनीवेज पॉइंट इज जो 180 के ऊपर जो डिफरेंस है, तो क्लियरली उस बिल के ऊपर आप उस बिल को खोल के देखना जो आपने नेक्स्ट लास्ट ऑर्डर किया था अमेजन या फ्लिपकार्ट या जो भी, उस पर जीएसटी नाम की एक अमाउंट आती होगी, वो है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? डिलीवरी चार्जेस। यदि डिलीवरी चार्जेस कुछ है तो वो डिलीवरी चार्जेस अलग से दिखते हैं। 30 रुपीज इज डिलीवरी चार्जेस, एंड डिलीवरी चार्जेस पेड टू द बॉय जो आज के टाइम में डिलीवरी करके आ रहा है। उसका भी कुछ कमीशन वमीशन का होता है, वो छोड़ दो, उसमें नहीं जाते। बट वो 30 रुपए डिलीवरी बॉय को मिल जाते हैं। क्या कटिए मिलते हैं बॉय को? जवाब दे दो उसका। 100 रुपीज। जीएसटी सर। बट आई मीन टैक्स को कमीशन कट कर मिलता कमीशन कमीशन क्या कट के कट कर मिलता मिलता है बाबू? अनम्यूट 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 एंड टीडीएस टीडीएस। कौन है ये? गुलशन सर, गुलशन का नाम लिख लीजिए। 100 रुपए। राइट। तो टीडीएस करके कमीशन बॉय को अपना पैसा मिलता है। राइट। सो दिस इज व्हाट द टीडीएस। आपने कुछ परचेज किया तो क्या लगा? जीएसटी। आपने कुछ पैसा कमाया तो क्या कटा? कटा टीडीएस। लगा जीएसटी। कटा लगा, कटा लगा, ये क्लियर कर लो। कटा इज टीडीएस टीडीएस, टीडीएस लगा इज जीएसटी जीएसटी। आई होप इट इज क्लियर। टर टर इज डिडक्टर, डिडक्टर काटेगा। टी रिसीवी रिसिपिएंट, जिसको मिलेगा। राइट। आई होप मैंने मेरी पूरी स्लाइड्स पूरी कर ली। आपको बड़े ही कोशिश करी मैंने बड़े आसान तरीके से आप लोग को मैं समझा पाऊँ। पिछली बार की तरह इस बार भी क्लास थोड़ा सा हमने लाइव रखा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं बनाई, क्लास को इजी रखी। चेष्टा करी इजी की, अब मेरे को नहीं पता वो इजी में मैं सक्षम हुआ नहीं हुआ, बट यस। या सो मेरे को लगता है ये स्टॉप विल बी शेयरिंग। एक सेकेंड रुकिए, आपकी स्क्रीन को हम शेयर को कर दे बंद। यस। सो दिस इज फाइनली गाइस, दिस इज ओवर, माय क्लास इज ओवर। आज आपने सीखा टीडीएस क्या होता है। नाउ एवरीबडी आई रिक्वेस्ट, हम लोग सब भी एक फोटो खिंचवा लेते हैं साथ में। आपको यदि अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज आप मेरे से जरूर मेरा नंबर ले लीजिएगा। ठीक है। अपने को अभिषेक सर या पीके मल्होत्रा सर, कोई भी, दे विल गिव यू द नंबर। सर वन क्वेश्चन, मधु प्लीज, जिसके क्वेश्चन है जरूर पूछिए, नो प्रॉब्लम। राइट। वैसे तो क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, हमने काफी क्लियर सर कर दिया। पैन कार्ड अगर ना हो तो फिर क्या होगा? बेटे पैन कार्ड जमा कराना होगा, पैन कार्ड तो बनाना होगा। मैंने क्या बोला? 106 रुपए लगेंगे आपके। ठीक है जी। आप जाओ पैन कार्ड बनाओ। नहीं होगा क्या होगा? पैन कार्ड बना लो। हाँ, यदि आप फिर भी जिद्दी बोले नहीं मैं पैन कार्ड नहीं बनाऊंगी, हम्म,
कफन बांध के निकली हो कि मेरे को पैन कार्ड नहीं बनाना, तो याद रखना जो टीडीएस की रेट थी ना 2%, 1%, 10%, कुछ परसेंटेज थे, मैंने बताया ना कितने कलर होते हैं उतने ही टीडीएस की रेट्स होती है। वो जो टीडीएस के कलर्स हैं या जो टीडीएस की रेट्स है, वो रेट स्ट्रेट अवे 20% हो जाती है, चाहे जिसपे 1% टीडीएस कटना है। मतलब 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 आए थे मेरे पास, राइट। उस 90,000 में 10% टीडीएस कटा था, यदि मेरे पास पैन नहीं है तो वो 20% टीडीएस कटेगा। आप समझ रहे हो? यदि मेरे पास पैन नहीं है ना तो 20% टीडीएस कटेगा बॉस। 2020। मधु, क्लियर? यस सर। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। और देखिए आज हम फिर से एक वही काम करेंगे, पिछली बार जब हमने किया था क्या किया था, मुझे याद कराओ, बताओ। जो बताएगा फर्स्ट, अगेन 1 प्राइज फॉर यू। अनम्यूट बोलो। हमने लास्ट में जाते से पहले कुछ किया था। चलो, नहीं पता, शाबाश, मेरे को पता है आपको नहीं पता। गाइस, अप योर राइट हैंड एवरीबडी। अपने आपका राइट हैंड अप करेंगे, आपके टैप करेंगे, शाबाशी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शाबाश, वेरी गुड। डू इट सोनी, यू आर नॉट डूइंग इट। अनिशा, यू आर नॉट डूइंग इट। कम ऑन। क्यों दी है हमने, पता है आपको? सोनी, मनीषा, आपको पता है हमने क्यों दी है शाबाशी आप लोग को? क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज एक क्लास सीखी विच इज टीडीएस। आई एम श्योर आपको टीडीएस के ऊपर अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने आपको टीडीएस में एकदम परफेक्ट बना दिया है। क्या बना दिया? परफेक्ट। ये मेरा मानना है, आपका मानना है क्या है मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे से सीख गए, राइट। अच्छा, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नो, राइट। ओवर टू यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ मेरे को सुना। क्लास में बहुत मजा आया, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। आपके कमेंट्स शायद इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि आपने एंजॉय किया। ओवर टू यू, ओवर टू सेक्शन भारती। थैंक यू सर, इसने अच्छी प्रैक्टिकल क्लास ली है। और बाकी आपकी फोटो तो हो चुकी है, और अपनी अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने फोन नंबर से लासी फिर जो लिखे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं आज के कंप्यूटर मास की ओर। तो मैं पीके मुझे सर पे इन्वाइट करना चाहूंगा कंप्यूटर मास के लिए। ओवर टू यू सर। आज की क्लास जो है हिमांशु सर ने ली। उन्होंने पहली क्लास इस पूरी सीरीज की इंट्रोडक्टरी क्लास भी सर ने ली थी, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जीएसटी से। हाँ, अकाउंटिंग अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स सर ने स्टार्ट की थी, और उसके बाद अब ये सर की दूसरी क्लास थी। और अटेंडेंस भी उन्हीं की क्लास में सबसे ज्यादा रही। आज जो है 57 बच्चों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। सर ने जो है बताया कि व्हाट इज टीडीएस, हु कट्स इट, व्हेन एंड हाउ, व्हाई इट मैटर्स। और सर ने प्राइज भी अनाउंस किया। लगभग अबाउट 12 स्टूडेंट्स हैव वन द प्राइज ऑफ ₹100 जिन्होंने सर के क्वेश्चन का आंसर दिया। और सर ने बताया भाई टीडीएस पैसा आने के पहले ही पैसे कट जाते हैं। और सर ने बताया हु आर ऑल इन्वॉल्वड इन टीडीएस, डिडक्टिव, डिडक्टर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर सर ने बताया हाउ डज टीडीएस एक्चुअली वर्क। उन्होंने बताया कि ये एक तरह से पैन नंबर यदि आपका है तो उस आपके अकाउंट में 26A फॉर्म की तरह पासबुक में जमा हो जाता है। ये पासबुक आप खुद अपना इनकम टैक्स का अपना यूजर नेम और पासवर्ड से खोल के खुद देख सकते हो। और ये 26A हर महीने अपडेट होता है। फिर ये बेसिकली है इनकम टैक्स, जो कि आपको पेमेंट मिलने से पहले ही डिडक्ट हो जाता है। लेकिन साल के अंत में जो एनुअल होता है वो इनकम टैक्स होता है। तो सर ने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड इनकम टैक्स। टीडीएस
तुरंत कट जाता है जैसे ही आपको पेमेंट मिलनी होती है। और इनकम टैक्स जो है वो एनुअल आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको खुद देना पड़ता है। बाकी टीडीएस जो है वो जो आपको पेमेंट करता है डिडक्टर वो काट लेता है। सर ने फिर एक एग्जांपल भी दी, रोहन करके जो फ्रीलांस वेबसाइट मेकर था। फिर सर ने बताया कि वाई टीडीएस एग्जिस्ट, इससे किस किस को फायदा होता है। क्लास बड़ी रोचक तरीके से सर ने पढ़ाई। आप सबने भी, सभी जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बड़े अपनी इंटरेस्ट लेके इसको सीखा। और सर ने जो जो क्वेश्चन पूछे उसके जवाब भी दिए। इसके बाद भी यदि किसी को डाउट है तो इसका यूट्यूब में सर का लेसन अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। आप उसको स्वयं 2-3 बार फिर से उसको रिवीजन करें तो फिर आपको पक्की तरह याद हो जाएगा। और सर का फोन नंबर भी आप मेरे से ले सकते हैं, अभिषेक सर से ले सकते हैं। यदि इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन है तो वो उसका आंसर कभी भी दे देंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, किसी को सीए करना है या सीए करने के बाद अच्छा, ट्रेनिंग। ये सर हिमांशु सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कई बच्चों सर के नाम ये प्राइज में 2 या 3 बार उन्होंने आंसर दिए, तो उनको डबल ट्रिपल मिलेगा या सिंगल ही मिलेगा? सर 2-3 बार आंसर देने, मैंने 12 प्राइज बांट दिया यार, मुझे पता ही नहीं चला। अब जैसे 1-2 स्टूडेंट के नाम है, उन्होंने आपके क्वेश्चन का 2 या 3 बार जो है सही उत्तर दिया, तो अच्छा, उनको ट्रिपल प्राइज मिलेगा या सिंगल मिलेगा, ये पूछ रहा था। तो यार 3 बार दे दो, जो 3 बार है उसको 2 बार कर दो, जो 2 बार है उसको 2 बार रहने दो सर। पैसा ओके, है, थैंक यू। बढ़ता रहना चाहिए सर, आगे बढ़ेगा तो पैसा अचीव तो करेंगे बच्चे। ओके, आप तो थैंक 10 यू। बजे सुन रहे हैं मेरे को, सोचिए। ओके, ओवर टू यू अभिषेक जी। तो थैंक यू सर तुम रिमार्क्स के लिए। और आगे हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए बढ़ना चाहेंगे अनुष्का नायक जी की ओर। वोट यू अनुष्का नायक जी। Thank you, sir. Good evening, dear friends. I, Anushka Nair, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to CA Himanshu Mohta, sir, for taking a wonderful session. We look राइट, forward to more such classes, sir. अनुष्का A मैम, big थैंक यू thank वेरी you. मच। अनुष्का मैम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, टीम सक्षम भारतीय रोजगार सोसाइटी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपना वोट ऑफ थैंक्स और इंट्रोडक्टरी सेक्शन है ना, उसको आप हिंदी में बोलें, हमको अंग्रेजी नहीं दिखानी। आप प्लीज हिंदी में बोलिए, आपकी लार्ज ऑडियंस है, वो हिंदी ज्यादा बेहतर समझती है, आप समझिए प्लीज। मेरा एक फीडबैक है, बाकी आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए, नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन योर वोट ऑफ थैंक्स। तो थैंक यू अनुष्का नायक जी। आगे बढ़ते हैं। और कल की जो क्लास है आपकी वो भी पीडीएस पे होगी, और इसे विक्की गौतम जी प्रैक्टिकली टैली पे लेंगे इस क्लास को। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और फिर क्लास का लिंक भी आपको मिल चुका होगा आपके यूट्यूब में। तो जाइए उसे देखिए, और अच्छा लगे तो अपने जाने लोग से शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो उसी साथ अभी से को अलविदा एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि आपकी।